हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय चंद्रा और आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरक और संपूरक कोड के बेसिस पर प्रश्न करने वाले हैं। तो पहले इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या होता है पूरक और संपूरक कोड, फिर मैं इसके बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पूरक कोड होता क्या है। तो पूरक कोड इंग्लिश में बोलते हैं इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए यह इस टाइप का कोण है, इसका मान अल्फा है और इसका मान बीटा है। तो कोई भी दो कोण हो गए अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा इन दोनों को योगफल 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसी को अनुपूरक कोण भी कह देते हैं। याद रखिएगा नाम, आप लोग दोनों नाम याद रखना है आप लोगों को, अनुपूरक कोण या फिर पूरक कोण। तो परिभाषा क्या होगा इसका, वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाता है। ये एंगल या तो साथ में हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग मतलब किस टाइप का अलग अलग, ऐसे जैसे इसका मान अल्फा है और यहाँ पर एक और आ गया इस टाइप से बीटा। यदि अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल अभी भी 90 डिग्री होगा तो इसको भी क्या कहेंगे, हम लोग पूरक कोण कहेंगे, है ना। तो याद कैसे रखेंगे, दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किस टाइप का आपको एग्जाम्पल मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझेंगे, जैसे मैं बोलूँगा आपको 40 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 40 में ऐसा क्या जोड़ो कि वह 90 हो। तो आप क्या करोगे, सिंपल से जो भी 90 रहेगा उसमें 40 को घटा देना, तो कितना आ जाएगा 50। तो 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 का पूरक कोण होगा 50 डिग्री। और उसी प्रकार से 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 डिग्री। ऐसे आप रिलेट करके बना सकते हैं। मतलब किसी भी का पूरक कोण निकालना है तो आपको हमेशा 90 से माइनस करना होगा। ठीक, जैसे 40 का पूरक कोण निकालना है मेरे को, तो 90 से 40 को माइनस किया तो मेरे को आंसर मिल गया। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। पूरक कोण मतलब 90 से मतलब होता है, इसी का नाम अनुपूरक कोण भी लिखा रहता है, या फिर इंग्लिश में इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये अनुपूरक कोण या फिर पूरक कोण का थ्योरी है। क्वेश्चन देखते हैं अभी इसके साथ में हम लोग, है ना। एक और इसका भाई है जिसका नाम है संपूरक कोण, उसका भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, संपूरक कोण, संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसका परिभाषा क्या है, कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। वे एंगल एक साथ भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए इस टाइप से और ऐसा है, ये अगर अल्फा है, ये वाला कोण को बीटा बोल देते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा इन दोनों का योगफल अगर 180 डिग्री हुआ तो अल्फा और बीटा क्या हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। आप याद कीजिए 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग सीधी रेखा कोण भी कहते हैं या फिर ऋजु कोण भी कहते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका हूं। मैं जस्ट आपको इसको रिविजन करा रहा हूं क्योंकि मेरे को आज इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो चलिए, तो ये दोनों साथ में हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि ये अल्फा और ये इस टाइप का बीटा, तो इन दोनों का भी अगर अलग अलग होंगे और इन दोनों का योगफल भी अगर 180 डिग्री होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। तो कभी भी याद रखिएगा संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट 180 डिग्री से रहेगा और पूरक कोण का कॉन्सेप्ट 90 डिग्री से होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप लोग ऐसा भी आप समझ सकते हैं क्या, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए,
क्या रिजु कोड संपूरक कोड हो सकता है? तो बिल्कुल, रिजु कोड की हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु कोड का ही मान 180 डिग्री होता है, इसलिए रिजु कोड हमेशा क्या होगा, संपूरक कोड होगा। और उसी प्रकार से क्या पूरक कोणों का योगफल समकोण होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का ही मैंने आपको टेक्निक बताया था। क्या बताया था कि ये देखिए, ये पूरक छोटा वर्ड है तो छोटा है इसलिए 90, और संपूरक थोड़ा सा बड़ा वर्ड है तो क्या होगा, 180 डिग्री। या फिर इसी को इंग्लिश में देखे थे, अल्फ़ाबेट के क्रम में अगर सी को नंबरिंग देंगे तो क्या होगा जी, इसको 3 दे सकते हैं, और एस को क्या दे सकते हैं, 19 दे सकते हैं। तो छोटा है तो 90 डिग्री, बड़ा है तो 180 डिग्री। इंग्लिश वाले ऐसे याद कर सकते हैं, सी पहले आता है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो 180 डिग्री। वो आपका तरीका है अलग अलग याद करने का, है ना। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, तब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बारी है क्वेश्चन की। कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो आप कोशिश कीजिएगा पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाने का, और अगर नहीं बनता है तो आप उसको यहां से सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो पूरक कोणों का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो। किन्हीं भी दो पूरक कोणों का योगफल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। तो जस्ट ऐसी थ्योरी क्वेश्चन था, है ना, छोटा मोटा एग्जाम में अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये सिंपल हमारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किन्हीं भी दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है। तो कितना होता है दो समपूरक कोणों का योगफल, 180 डिग्री। ये भी ऐसी ओरली क्वेश्चन है, सिंपल सा देख करके इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं थ्योरी वाइज। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है इसमें, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है तो वह कोण होगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक बताता हूं, बेसिक से कैसे अप्रोच करें क्वेश्चन को, फिर बेसिक खत्म होने के बाद मैं इसको ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं इसको ही बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक मेथड ना। तो इसका बेसिक मेथड क्या होगा उसको देख लेते हैं पहले। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना है। अनुपूरक अर्थात पूरक से ही मतलब है, अनुपूरक अर्थात पूरक से। तो कोई भी ऐसा कोण जो अपने अनुपूरक का 5 गुना है। तो चलो मान लेते हैं हम लोग ऐसा, माना वह कोण x है, ठीक। तो इस x का अनुपूरक कोण क्या होगा, x का अनुपूरक, या फिर इसी को पूरक बोल सकते हो। x का अनुपूरक कोण क्या लिख सकते हैं इसी को, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था, अगर वह कोण 40 है तो 40 का अनुपूरक आप क्या बोलोगे, तो 90 माइनस 40 करके बात करोगे। 40 का अनुपूरक क्या बोलोगे, 90 माइनस 40 बोलोगे। तो यहाँ पर x का अनुपूरक क्या बोलोगे, तो 90 माइनस x बोलोगे। सिंपल सा, जो भी बोलेंगे, जिसका भी अनुपूरक निकालना रहता है या फिर पूरक निकालना रहता है, 90 से माइनस करके आपको आंसर करना होगा, ठीक। तो इसका मैंने अनुपूरक पूछा तो 90 से आप घटा दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है कि अनुपूरक कोण वह कोण जो अपने अनुपूरक का 5 गुना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, वह कोण जो अपने अनुपूरक का 5 गुना है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके लिए थ्योरी लिख रहा हूं। बहुत से बच्चे जो पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये जो लैंग्वेज में दिखा है, वह कोण जो अपने अनुपूरक का 5 गुना है, इसका कोडिंग में कैसे अर्थ है, इनके टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो वह कोण मतलब कौन से कोण के बारे में बात कर रहा है, इस x के बारे में बात कर रहा है, अर्थात
वो x के बारे में पूछ रहे हैं, तो वह कोण मतलब x। ये कैसा है? वह कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, अपने अनुपूरक का 5 गुना है। तो इसका अनुपूरक कौन है? ये, मतलब 90 माइनस एक्स। तो अपने अनुपूरक का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। मैथ्स की भाषा में कभी भी का आएगा तो हमेशा आपको क्या करना है? गुणा का चिन्ह लेना है। तो अनुपूरक का 5 गुना, किसका 5 गुना? इसका 5 गुना। तो इसका 5 गुना कौन है? वह कोण, मतलब ये x, ये इसका मतलब है। तो लाइन कैसे समझोगे कि वह कोण जो अपने अनुपूरक का 5 गुना है, तो x का अनुपूरक होता है यह, इसका यदि मैं 5 गुना करूं तो मेरे को ये कोण मिलेगा, ऐसा। ठीक है जी, x अपने अनुपूरक का 5 गुना है। बस इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है। चलिए हल करते हैं। x 5 गुणा हो जाएगा तो 90 गुणित 5 माइनस 5x, ये माइनस 5x यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस जब भी इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 5x इक्वल टू, गुणा कर सकते हैं या फिर रहने दीजिए। ठीक, ये 6x हो गया इक्वल टू 90 इंटू 5, चाहो गुणा कर सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू 5 बाई, शायद एक कट जा रहा है, देखिए यहाँ लिख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 90 इंटू 5 बाई 6, सॉल्व कर लीजिए। 6 कम 6 15, अब 15 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 15 गुणित 5 75। तो x का मान क्या आ गया जी? 75 डिग्री। तो x का मान क्या निकाल सकते हैं? 75 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो देखिए इस टाइप से आप, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मैं इतना डिटेल से इसलिए गया हूँ क्योंकि आपको इस लाइन का मतलब मेरे को समझाना था। तो कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप हमेशा लिख करके ऐसे ही अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। ये एकदम से बेसिक है, जिनको भी आता है वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हो आप सभी। और जो लोग नहीं आते हैं, जिनको इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए, है ना। खास करके जब मैं आपको एज रिलेशन समझाऊंगा, आयु संबंध जब वहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो इसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। और हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसके साथ गुणा करना है, ऐसा करके कि 5 का गुणा इसके साथ होगा, किसके साथ होगा। तो आप हमेशा याद रखिए, जिसके साथ भी का रहता है उसी के साथ गुणा करना होता है। तो का किसके पास है? इसके पास है, तो इसके साथ गुणा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच है। ठीक, इसी को अगर ऑप्शन से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आप हर एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, मैं इसका बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ट्रिक बताया जा रहा है इसी क्वेश्चन का, है ना। ये हमारा बेसिक था। देखिए पहला ऑप्शन दिखा है 60, है ना। तो अगर मान लीजिए 60 को आप ऑप्शन करते हैं तो देखिए, मान लीजिए कोड है 60, तो इस 60 का पूरा कोड क्या होगा? बताओ जी, 60 का पूरा कोड क्या होगा? 90 माइनस 60 करोगे, या फिर 60 में ऐसा क्या जोड़ो कि 90 आए। तो क्या बोलोगे? 60 का पूरा कोड कितना होगा? 30 डिग्री होगा। 60 का पूरा कोड 30 डिग्री होगा। तो देखिए, क्या इस 30 का 5 गुना है ये? बिल्कुल भी नहीं। 30 का 5 गुना करके दिखाओ ना। 30 गुणित 5 करूँ तो कितना आ गया जी? 150। क्या ये 150 ये बराबर है क्या? तो नहीं है बराबर। इस वजह से ये चीज़ नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन से क्रॉस करते हो तो आपको हर ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा। चलिए देखो, अगर मैं दूसरा ऑप्शन बी के बारे में बात करूं तो क्या होगा? ऑप्शन बी कितना दिया है? 75। तो बताइए आप, 75 का पूरा कोड बताइए मुझे कितना होगा? तो 75 का पूरा कोड मतलब 75 में क्या जोड़ो कि 90 आएगा? तो आप बोलोगे कितना? 15। तो 75 का पूरा कोड कितना होगा? 15 डिग्री। तो क्या 15 का 5 गुना है ये? 15 के साथ 5 का गुणा कीजिए आप, तो कितना आ गया? 75। तो दोनों बराबर है ना। तो यह कोड अपने इस पूरा कोड का 5 गुना है, तो बिल्कुल है। तो इसलिए क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन सिंपल रहा तो। लेकिन अगर क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा टफ रहा तो आपको बेसिक मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके
बताए हैं। ठीक, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया से आप लोग कॉपी बनाइएगा, है ना। आपको बहुत ही बेसिक और एकदम डीप नॉलेज दे रहा हूँ इस टॉपिक से, और बाहर से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें भी छोटा सा ही लैंग्वेज है। वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है। सिंपल सा 1/5 है। तो इसको इसलिए लिया हूं क्योंकि वहां पर 5 गुना था और यहां पर 1/5 है लिखा है। तो देखो बेसिक से ही इसको मैं हल करता हूं। तो माना वह कोण x है, इस x का अनुपूरक बोलो या फिर पूरक बोलें, दोनों का मतलब तो सेम है। तो x का अनुपूरक या पूरक कोण कितना होगा? तो 90 - x होगा। x का अनुपूरक या फिर पूरक कितना होगा? 90 - x। इन दोनों में देखो लैंग्वेज दिया है स्पष्ट कि वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है। वह कोण जो अपने पूरक कोण का 1/5 है। तो वह कोण मतलब x के बारे में बात कर रहा है, और इसका पूरक कौन सा है? ये 90 - x। इसका कितना है? 1/5 गुना है, मतलब इसके साथ 1/5 का गुणा करना है ना। मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको क्लियर समझाया है ना। तो बस उसी का है यहाँ पर कि यह कोण x अपने पूरक का मतलब गुणा 1/5 है। सिंपल, इसको हल करना है। तो x बराबर ऐसा है 90 - x, 1 के साथ गुणा होगा, नीचे में 5 रहेगा, 3 गुणा करके 5 को इधर ले आइए, 5x इधर 90 - x, -x इधर आ जाएगा तो 5x धन हो जाएगा इधर आकर के x 6, कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू कितना? 90। ठीक, x बराबर 90/6 है तो कितना आ गया? 15। मतलब x का मान कितना मिल गया हमको? 15 डिग्री। तो यही हमारा उत्तर है ना। तो ये बेसिक से है। अगर इसी को ऑप्शन से अगर बनाना होगा तो देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन ही दिया है 15। अगर इसका ट्रिक देखेंगे, ऑप्शन से अगर बनाना चाहेंगे, ऑप्शन मतलब जितना शॉर्टकट हो सके, है ना, ट्रिक। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है 15। तो मान लिया जाए 15 का पूरक कोण बताओ यार कितना होगा? 15 का पूरक कोण कितना होगा? तो 15 का पूरक कोण कितना बोलोगे? 90 में 15 हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 75। और क्या इसका 1/5 करूंगा तो यह मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखो तो ये बराबर है, तो ऑप्शन से बना सकते हो। माना वह कोण 15 है, 15 का पूरा कोण लिए 75 आ गया, 75 के साथ 1/5 का गुणा किए तो फिर से 15 आ गया, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन है ना। अब इसमें ऐसे ही अप्रोच कीजिएगा। आपको जो भी बेस्ट तरीका लगता है, या तो हो सके तो ऑप्शन से बनाइए, या तो हो सके बेसिक से बनाइए, दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखो अगला प्रश्न क्या है? वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन से बना के देखिए, और हो सके तो बेसिक से भी बनाइए। मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ। देखिए, तो वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है, तो बोल सकते हैं ऐसा, माना वह कोण x है और x का पूरक कोण क्या होगा जी? तो किसी भी चीज़ का पूरक कोण निकालते हैं तो क्या करना होता है? 90 - x करना होता है। और एक लैंग्वेज दिया है देखो, है ना, उसको समझते हैं। पूरक वह कोण अपने अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। ये है ना, इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो वह कोण मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? इस x के बारे में बात कर रहा है। वह कोण मतलब इस x के बारे में। पूरक कोण मतलब इसके बारे में बात कर रहा है,
90 माइनस एक्स के बारे में से 20 अधिक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, ये 20 को सर कहाँ जोड़ें, इसके साथ जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा, तो जिससे अधिक है बोला है उसी में तो जोड़ेंगे। मतलब अगर मैंने पूरक कोण में 20 जोड़ा, पूरक कोण में 20 जोड़ा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये कोण मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं कि इसका मान मान लीजिए 30 डिग्री है, 30, इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा, इससे 20 ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 50 होगा। अगर इसका मान मैं 30 बोलता हूं तो इसका मान कितना होगा, 20 ज़्यादा होगा, मतलब 50 होगा। तो 50 कैसे मिलेगा आपको, इसके वैल्यू में 20 जोड़ोगे तब तो नहीं मिलेगा। तो यही इसका लैंग्वेज है कि पूरक कोण से 20 अधिक है, मतलब जो भी पूरक कोण है यदि उसमें मैं 20 जोड़ूं, पूरक कोण में यदि मैं 20 जोड़ूं तो क्या मिलेगा मेरे को, यह कोण मिलेगा। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं पूरक कोण में यदि मैं 28 कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा, ठीक। और अगर किसी को नहीं आता, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में आपको भाइयों की उम्र का अंतर लेकर समझाने की कोशिश किया था, उसको भी देखिए। याद रखिए आप कभी भी अधिक है या कम है इस टाइप के अगर लैंग्वेज के यूज करता है, इसका मतलब एक सिंपल वहाँ पर अंतर के बारे में बात किया गया है। मतलब मैं अगर ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाऊं तो सिंपल मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये x और इसका पूरक कोण है ये 90 माइनस एक्स, अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो मेरे को वो अंतर मिलेगा। अधिक या फिर कम का मतलब ही होता है यहाँ पर अंतर से। तो यह कोण और ये वह कोण अपने पूरक कोण, इन दोनों का अंतर 20 है, क्योंकि कोई ना कोई तो ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है ना, तो 20 कैसे मिलेगा, अगर उनको आपस में घटा देंगे तो भी मिल जाएगा। तो यही, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट दिया था, और अगर स्मार्ट स्टडी करना है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। x 90 माइनस एक्स प्लस 20, माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 90 और 20 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। तो x का मान कितना आ जाएगा जी, 110/2 कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो हमारा जवाब क्या है, x बराबर 55 डिग्री, ठीक है, x बराबर 55 डिग्री। या फिर यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ देख लीजिए, तो x का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। तो ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो। इसको ऑप्शन से कैसे बनाओगे, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है हमको, 45 दिया है, 30 दिया है, 55 दिया है ना, क्या क्या दिया है, 45, 30, 55। अगर मान ले जाए मैं पहला ऑप्शन के बारे में बात करूं 45, तो 45 का पूरक कोण क्या होगा, 45 का पूरक कोण क्या होगा, 45 बोलोगे, क्योंकि 45 में 45 जोड़ोगे तो 90 होगा। तो क्या इससे 20 ज़्यादा है क्या, ये नहीं, ये तो बराबर है सर, तो बराबर है तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, कितना दिया है, 30, और 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 का पूरक कोण बोलोगे कितना, 60। क्या इससे 60 से ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है क्या, नहीं है सर, 30 तो कम है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए कितना है, 55, ठीक। और 55 का पूरा कोण कितना होगा, 55 में 90 में 55 घटा दीजिए, कितना आएगा, 35। क्या 35 से 20 ज़्यादा है क्या, देखो देखो 35 से 20 ज़्यादा है क्या, हाँ आप बोलोगे बिल्कुल सर ज़्यादा है। तो यह कोण अपने पूरक कोण से 20 ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर सी होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ब्रेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसा बेसिक से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला सवाल, वह कोण नहीं, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक इसके पूरक से 3 गुना है, जिसका संपूरक इसके पूरक से 3 गुना है। क्वेश्चन में दोनों चीज है, संपूरक भी है और पूरक भी है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, दोनों में तालमेल बैठा करके आंसर निकालना है। देखो तो क्या करते हैं, माना वह कोण x है, अब इस x का पूरक कोण क्या होगा, x का पूरक कोण क्या होगा,
क्या बोलोगे 90 माइनस एक्स। और अगर इसी x का मैं संपूरक कोण के बारे में बात करूं तो बोलो जी, संपूरक कोण का मतलब क्या है 180। तो 180 में जो बच जाएगा वो होगा, जैसे कि मान ले जाए मैं बोला आपको 70 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 70 कर दिया 20 आ गया। 70 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 70 180 में 70 माइनस करोगे 110 आ जाएगा। तो संपूरक को 180 से घटाते हैं, पूरक को 90 से घटाते हैं। अब इन दोनों में लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, क्या दिया है कि संपूरक कोण अपने पूरक कोण से पूरक कोण के 3 गुना के बराबर है। मतलब ऐसा है, ये संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना के बराबर है। मतलब पूरक कोण के साथ 3 का गुणा करूंगा, पूरक कोण के साथ 3 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, संपूरक कोण मिलेगा, ऐसा पूछा है ना। तो देखिए संपूरक कोण कितना है 180 माइनस एक्स, पूरक कोण कितना है 90 माइनस एक्स, और 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए 180 माइनस एक्स बराबर 3 गुणित 90 कितना हो जाएगा 270, ये 3 से गुणा होगा तो 3x, है ना। ये 180 को उधर ले जाते हैं तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 270 माइनस 180, और माइनस 3x को इधर ले आते हैं तो जुड़ जाएगा तो 3x, और इधर तो माइनस x से पहले से है। ठीक, देखिए ये 3x में x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा, और 270 में 180 जाए तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया जी 90 माइनस 2, तो x का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो वह कोण कितना होगा 45 होगा। ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरक और संपूरक कोण के बेसिस पर कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चंस एज अ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, है ना। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ओके।